खराब जीवन शैली और जंक फूड से बढ़ रहे हृदय रोगी। डॉक्टर दीपक कुमार राय अनंता हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल में मीडिया से बातचीत के दौरान हृदय रोग विशेषज्ञ ने जताई चिंता। अनंता हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल में सप्ताह में 3 दिन अपनी सेवाएं दे रहे प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ लारी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीते कुछ वर्षों में हृदय रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जो बेहद गंभीर और चिंताजनक विषय है। उन्होंने इसके पीछे लोगों की खराब जीवन शैली, फास्ट फूड एवं जंक फूड का अधिक सेवन को मुख्य कारण बताया। डॉक्टर दीपक कुमार राय ने कहा कि पहले हृदय रोग को प्राय 40 वर्ष के बाद होने वाली बीमारी माना जाता था, लेकिन बदलती जीवन शैली, मानसिक तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण अब 25 से 35 वर्ष की उम्र के युवा भी हृदय रोग की चपेट में आ रहे हैं। ये स्थिति समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक संकेत है। उन्होंने बताया कि आज के दौर में लोग घर का पौष्टिक भोजन छोड़कर तले भुने, पैकेट बंद और फास्ट फूड पर अधिक निर्भर हो गए हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों में मौजूद अधिक नमक, चीनी और ट्रांस फैट हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज पैदा करते हैं, जिससे हार्ट अटैक और अन्य गंभीर समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डॉक्टर राय ने लोगों से अपील की कि वे हृदय रोग को हल्के में ना लें और समय समय पर रूटीन जांच अवश्य कराएं। खासकर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, धूम्रपान की आदत या पारिवारिक हृदय रोग का इतिहास है, उन्हें नियमित रूप से कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हृदय रोग से संबंधित किसी भी समस्या में विशेषज्ञ चिकित्सक से ही इलाज कराना चाहिए, ताकि समय रहते सही उपचार संभव हो सके। इस अवसर पर अनंता हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल के प्रबंधक राहुल चौधरी ने मीडिया को बताया कि अस्पताल में हृदय रोग से जुड़ी सभी आधुनिक जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर और सुलभ इलाज देने के उद्देश्य से अस्पताल में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, 2D इको, TMT, ECG सहित अन्य आवश्यक जांच सुविधाएं मौजूद है। राहुल चौधरी ने बताया कि अनुभवी डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों के माध्यम से मरीजों को जिले में ही उच्च स्तरीय हृदय उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उन्हें बड़े शहरों की ओर भटकना न पड़े। अस्पताल प्रबंधन का उद्देश्य है कि आम जनमानस को कम खर्च में बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। अंत में डॉक्टर दीपक कुमार राय ने लोगों से संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तनाव मुक्त जीवन और नशे से दूरी बनाए रखने की अपील की और कहा कि समय पर जांच और सही इलाज से हृदय रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। रोग की सबसे आम वजह क्या है? हृदय रोग की वजह उम्र के अनुसार होती है। जो बच्चों में दिल में छेद होना हृदय रोग की एक बीमारी है। मिडिल एज में वाल्व की बीमारी रूमेटिक हार्ट डिजीज है। थोड़ा सा आप एल्डरली में जाएंगे तो उसमें आपको जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको बोलते हैं कि हार्ट के नसों में ब्लॉकेज है, वह एक वजह है हार्ट की बीमारी होने का। तो ये हार्ट की जो बीमारी है ऑल डिपेंड ऑन कि किस उम्र में आप बात कर रहे हैं। छोटे से बच्चों में दिल के छेद, जिसे ASD बोलते हैं, VSD बोलते हैं, PDA बोलते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बच्चों की जन्मजात बीमारियां होती हैं। फीमेल में या मेल में 15 साल से लेकर 30-35 साल में वाल्व की बीमारियां हम लोग के यहाँ मिलती है, जिसको रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, माइट्रल स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस, समझ रहे हैं। और मेल आजकल यंगर एज में भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें हार्ट के नसों में ब्लॉकेज होता है या हार्ट अटैक आता है, ये आपका इंडिया में 40 के बाद शुरू हो जाता है। यूजुअली 65-60 का ये बीमारी है। आजकल लोगों को कम एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं, इसका क्या लक्षण है? लक्षण नहीं, कारण क्या है? कारण जो है स्मोकिंग, तम्बाकू, टोबैको जिसको बोलते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, स्ट्रेसफुल लाइफ, सेडेंट्री लाइफ, एक्सरसाइज कम, काम खेतों में पहले से के तुलना में लोग कम कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन हो गया है, गांव से आप शिफ्ट होकर के अब शहर की तरफ आ गए हैं। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, खाने का जो चीज़ें आपका चेंज हो गया है। तो ये सब चीज़ें मुख्यतः स्मोकिंग, टोबैको, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी, ये सब मुख्य कारण है अर्ली हार्ट अटैक आने का। सर, कोविड के बाद हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या बढ़ी है, ऐसा लोगों का कहना है, इसमें कितना सही कितना गलत है? ऐसा कुछ नहीं है। कोविड के पहले भी मैं पहले लारी में DM कार्डियोलॉजी लारी से मैं किया हूँ, तो कोविड के पहले भी मैं 20 साल 22 साल के बच्चों के लोगों का हार्ट अटैक के एज ए पेशेंट देखे हैं। तो ये बोलना कि कोविड के पहले और कोविड के बाद कोई उसका तथ्य प्रमाणित करके कोई वो नहीं।
सर ठंडक के सीजन में कोविड ये हार्ट अटैक के पेशेंट ज़्यादा होते हैं, इसका क्या ठंड के समय में जैसे हार्ट को सप्लाई करने के लिए 3 नसें होती हैं और हार्ट अटैक बोलते हैं किसी भी नस में 100% ब्लॉकेज हुए रेस्टिंग चेस्ट पेन के साथ, तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। अब सवाल ये है कि ठंड के समय में बहुत सारे कारण, जैसे आर्टरी का स्पाजम होना या जो सर्कुलेशन में चेंजेज आते हैं, टर्बुलेंस सर्कुलेशन, जो ब्लड के सर्कुलेशन में टर्बुलेंस आते हैं, ये कोल्ड एक्सपोजर से ज़्यादा होता है। कोल्ड के एक्सपोजर से आर्टरी में जो है सिकुड़न या उसको बोलते हैं कि विस्कोसिटी, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो वो ये सब छोटे छोटे कारण हैं जिससे ठंड के समय में थोड़ा सा हार्ट अटैक की प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है, जो उनकी संख्या बढ़ जाती है। हार्ट अटैक से कैसे बचाव किया जाए सर? पहले तो लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखना है, फिजिकल एक्टिविटी करने हैं, स्मोकिंग करना है तो उसको छोड़ने हैं, अगर आप तम्बाकू खा रहे हैं तो उसको, डायबिटीज़ अगर है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। उसके बाद अगर इसमें कुछ भी आपको है, जैसे डायबिटीज़ है, वेल कंट्रोल रखना है, स्टेटिन खाना है आपको अगर हाइपर कोलेस्ट्रेमिया है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा सा अवेयर रहना है एंड डाइट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको हार्ट अटैक से प्रिवेंशन में काम करेगा। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं हार्ट अटैक के? किसी भी आदमी को कोई भी नस, दिल में काम करने वाली 3 नसों में से कोई नस अगर 100% कट डाउन होगा, डेफिनेटली चेस्ट पेन होगा। सीना में आपको, पूरे सीना में, पर्टिकुलरली लेफ़्ट साइड रेस्टिंग चेस्ट पेन होगा। लेटे लेटे, बैठे बैठे, जैसे कंडीशन में है आपको चेस्ट पेन होगा। और ये चेस्ट पेन लगभग 20 से 30 मिनट रहता है। उसको बोलते हैं कि अब 20 to 30 मिनट आपको पसीना आएगा। कोई और चेस्ट पेन यूजुअली आप कुछ एक्टिविटी करेंगे तो बढ़ेगा, रेस्ट लेंगे तो कम होगा। तो ये तो हुआ चेस्ट पेन संबंधित। लेकिन आप देखेंगे कि डायबिटिक पेशेंट में या उम्रदराज पेशेंट में या फीमेल में, एल्डरली फीमेल में, टिपिकल जो सिम्टम मैं बोल रहा हूँ ये नहीं मिलेगा। कुछ हार्ट अटैक होता है जिसको बोलते हैं इन्फीरियर वाल एम आई। हार्ट अटैक 3 तरह के होते हैं, इन्फीरियर वाल एम आई, लेटरल वाल एम आई, एंटीरियर वाल एम आई। तो जो पोस्टीरियर वाल एम आई, तो इन्फीरियर वाल एम आई होता है वो अमूमन वोमिटिंग, गैस्ट्राइटिस, उसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको लगेगा गैस चढ़ा है, वो गैस नहीं, वो हार्ट अटैक रहता है। तो देखिए, गैस किसी को अगर चढ़ा है उससे तो आपको एक पेंटोप्राजोल देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हार्ट अटैक मिस हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी ये होगी उसके पेशेंट के लिए। तो अगर किसी को भी एल्डरली एज ग्रुप है और अनइजीनेस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आप एक ECG करा लिए। ECG में आपको मेजर चीज़ें पता चल जाएगा कि बड़ा हार्ट अटैक है। अगर मान लीजिए फिर भी अनइजीनेस हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, ECG नॉर्मल है, फिर भी हो सकता है हार्ट अटैक, तो ट्रोपोनिन करा लिए। ट्रोप आई टेस्ट एक होता है, हाईली सेंसिटिव टेस्ट है, 2 घंटा में पॉजिटिव आ जाता है। तो ECG, ट्रोप, अगर ये आपका रिपीट ट्रॉप निगेटिव हो गया तो कम से कम ये होगा कि कोई मेजर हार्ट अटैक नहीं है। ब्लॉकेज फिर भी हो सकता है, ECG नॉर्मल है, ट्रोपोनिन नॉर्मल है, फिर भी ब्लॉकेज हो सकता है। अनस्टेबल एंजाइना में दोनों ही नॉर्मल होते हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट मेजर हार्ट अटैक उस समय नहीं हुआ है। फर्दर इवेलुएशन करेंगे, पता चलेगा कि क्या हुआ है। पुरुष और महिलाओं में देखा जाए तो पुरुष में हार्ट अटैक ज़्यादा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हार्मोनल चेंजेज, कुछ हार्मोन होते हैं जो प्रोटेक्टिव होते हैं फीमेल के लिए। फीमेल में हार्ट अटैक 10 साल लेट होता है, जैसे पुरुष में 55 होगा तो फीमेल में 65 होगा, क्योंकि जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का कुछ बैलेंस होता है वो 55 साल तक प्रोटेक्ट रखता है, जो कि मेल में ये चीज़ें प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। इसलिए अच्छा, मेल की थोड़ी सी स्ट्रेसफुल लाइफ ज़्यादा होती है, आप बाहर रहते हैं, तो 2 चीज़ें हैं मेन तो आपका स्ट्रेसफुल लाइफ एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। आखिरी सवाल, अनंता हॉस्पिटल में आप कब कब सेवाएं दे रहे हैं, इसके बारे में बता दीजिए। सप्ताह में कम से कम 3 दिन, और 3 दिन हम यहाँ आते हैं। यहाँ जितने एंजियोप्लास्टी हुए हैं लगभग मैंने किया है। इस क्षेत्र में जितने एंजियोप्लास्टी हुए हैं मेरे द्वारा ही किया गया है। लगभग 1 का 2 का पहले हो रखे हैं। मैं यहाँ से 2 से 2.5 साल से हूँ, और कम से कम 200 के आसपास एंजियोप्लास्टी मैं यहाँ पे किया।
सर आपका क्या नाम है? डॉक्टर दीपक, हाँ जी, सर, आपका परिचय? डॉक्टर दीपक राय, डीएम कार्डियोलॉजी में, केजीएमसी लारी कार्डियोलॉजी से। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।